नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। देश दुनिया की तमाम खेल खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना आज के इस अंक में, और इन खबरों पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खेल विशेषज्ञ मोना पार्थसारथी। मोना, स्वागत है आपका। शुक्रिया। सभी श्रोताओं को नमस्कार। नजर अब तक की खास खबरों पर। पीवी सिंधु डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। सोनम उत्तम मस्कर ने दिल्ली में निशानेबाजी विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में रजत पदक जीता। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच कल से बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में। और टेनिस में ऋत्विक चौधरी बोलीपल्ली और अर्जुन कांधे की जोड़ी अलमाटी ओपन पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में। स्पोर्ट्स स्कैन में सबसे पहले हम आपको बैडमिंटन के कोर्ट की ओर लिए चलते हैं, जहां अब से कुछ देर पहले पीवी सिंधु का मुकाबला हुआ था चीनी ताइपे की खिलाड़ी से। हालांकि चीनी ताइपे की खिलाड़ी चोटिल हो गई और टूर्नामेंट से बाहर हो गई और सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। इससे पहले सिंधु एक गेम जीत चुकी थी 21-8 से और दूसरे गेम में 13-7 से आगे चल रही थी। पीवी सिंधु के लिए साल के आखिर का ये लगभग टूर्नामेंट अभी तक पहले मैच की बात करें तो मोना सही जा रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन अच्छा ये होता कि ये मैच पूरा खत्म होता और वो इसे जीतकर अगले दौर में पहुंचती, क्योंकि उनके आत्मविश्वास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे उनका प्रदर्शन रहा है पिछले कुछ अरसे में, पेरिस ओलंपिक हो, चाइना ओपन हो, शुरुआती दौर में ही बाहर होती आई हैं और कहीं न कहीं उनके रिफ्लेक्सेस जो हैं जिसके लिए वो जानी जाती थी वो भी थोड़े धीमे पड़ते हुए कोर्ट पर नजर आ रहे हैं। तो आगे बहुत ज्यादा जितना भी बैडमिंटन है, एशियन गेम्स को ध्यान में रखते हुए पीवी सिंधु को बहुत जल्दी इस समस्याओं से पार पाना होगा। वो ना, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन को हार का सामना करना पड़ा। उनसे उम्मीदें नहीं थी क्योंकि वो बेहतरीन खेल का प्रदर्शन कर रहे थे अभी ओलंपिक। लक्ष्य सेन बिल्कुल, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पेरिस में जो वो चौथे स्थान पर रह गए और पराजय का उनको जिस तरह से सामना करना पड़ा, बहुत बड़ी पदक उम्मीद के रूप में वो पेरिस गए थे। कहीं उस मेंटल ब्लॉक से वो अभी तक बाहर नहीं निकल पाए हैं, क्योंकि इतने प्रतिभाशाली विश्व चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता है, राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक है और जूनियर लेवल पे चैंपियन रह चुके हैं। उसके बावजूद जिस तरीके से उन्होंने पहला गेम जीतने के बाद ये मैच गंवाया है वो बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि ऐसा तभी होता है क्योंकि प्रतिभा और कौशल में कोई कमी नहीं है। ये तभी होता है जब आप किसी मेंटल ब्लॉक का सामना करें, और हर खिलाड़ी के करियर में ऐसा दौर आता है। हमने साइना नेहवाल को भी देखा है, हमने पीवी सिंधु को भी देखा है, और मुझे लगता है लक्ष्य सेन अभी उसी आत्मविश्वास की कमी से गुजर रहे हैं जो पेरिस ओलंपिक की वजह से कहीं न कहीं सामना उनको करना पड़ रहा है। इसका बैडमिंटन के अरीना में डेनमार्क ओपन एक प्रतिष्ठित टूर्नामेंट जी, 750 टूर्नामेंट है। 1000 सबसे ऊपर होता है, उसके बाद दूसरे नंबर पे है 750 टूर्नामेंट। ऐसे में लक्ष्य सेन का पहले ही दौर में हार जाना बहुत निराशाजनक है, बहुत ज्यादा निराशाजनक है, और खुद सबसे ज्यादा वो दुखी होंगे क्योंकि प्रतिद्वंदी भी इतना कठिन नहीं था और लक्ष्य सेन आसानी से ये मैच जीत सकते थे जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की थी। लेकिन उसके बाद जिस तरह वो सहज गलतियां करते चले गए एक के बाद एक, तो यहाँ क्रेडिट अपोनेंट का नहीं है उतना जितना इन्होंने अपनी गलतियों से ये मुकाबला गंवाया। हालांकि महिला डबल्स में भी भारत को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन पुरुष डबल्स का कोई भी खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में भाग नहीं ले रहा है। जी, भाग नहीं ले रहे। चिराग और सात्विक ब्रेक पर है, और महिला युगल में श्वेता पर्णा और ऋतु पर्णा दोनों जो पांडा बहनें हैं, पहले ही राउंड में उनकी चुनौती खत्म हो गई, और अब एक तरह से देखा जाए तो लगता है सारा दारोमदार जो है वो पीवी सिंधु पर ही आन पड़ा है। और यहाँ उनके लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है कि प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है, कमबैक के लिए अच्छा मौका है उनके पास, और यहाँ से वो अगर अपने खेल में जो थोड़े बहुत लूप होल्स दिख रहे हैं उनको कसती हैं, सुधार करती हैं, तो उनका आत्मविश्वास जरूर बढ़ेगा। मोना, हमारे डबल्स प्लेयर ने ब्रेक ले रखा है। डेनमार्क ओपन जैसे बेस्ट टूर्नामेंट से आप ब्रेक ले रहे हैं, कहीं आप डर तो नहीं गए? देखिए, चिराग और सात्विक का पिछले 2-3 साल में जो प्रदर्शन रहा है उसको देखते हुए तो नहीं लगता कि वो किसी बड़े टूर्नामेंट से, आपको फिर याद होगा कि ओलंपिक में भी वो पदक के दावेदार के रूप में गए थे, लेकिन उस झटके से निकल पाना बहुत आसान नहीं होता। बैडमिंटन के कोर्ट्स के बाद अब आपको लिए चलते सीधा निशानेबाजी के एरिना में। सोनम उत्तम मस्कर ने दिल्ली में निशानेबाजी विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया है। वहीं चीन की यूटिंग हाउ ने स्वर्ण, जबकि फ्रांस की ओसियाने मुलर ने कांस्य पदक जीता। सुनते हैं मुकेश की रिपोर्ट।
में निशानेबाजी विश्व कप में मस्कर ने 252.9 अंकों के साथ फाइनल में दूसरा स्थान हासिल करते हुए रजत पदक हासिल किया। इसी स्पर्धा में भारत की तिलोत्तमा सेन 167.7 अंकों के साथ छठे स्थान पर रहीं। वहीं अर्जुन बबूता पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में पदक दौड़ से अधिकांश समय तक शीर्ष पर रहने के बाद 5वें स्थान पर रहे। पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में चौथे स्थान पर रहने के बाद पदक से चूकने वाले बबूता फाइनल के शुरुआती चरणों में आगे चल रहे थे, लेकिन 9.8 के स्कोर के कारण वे पदक की दौड़ से बाहर हो गए और सीधे 5वें स्थान पर खिसक गए। ये चौंकाने वाला बदलाव था। उन्होंने कुल 188.3 अंक बनाए। चीन के लिहाओ शेंग ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि हंगरी के पेनी इस्तवान ने रजत और जीरी प्रवरस्ती ने कांस्य पदक हासिल किया। 10 मीटर एयर राइफल फाइनल में एक अन्य भारतीय दिव्यांश पवार भी पोडियम पर जगह बनाने में असफल रहे और 124 अंक के साथ निराशाजनक 8वें स्थान पर रहे। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन। मुन्ना, विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप वो भी भारत में हो रही है। तमाम निशानेबाज विश्व के यहां पर इस समय मौजूद हैं। ऐसे में एक नया नाम सोनम उत्तम मस्कर निकलकर सामने आता है, जो कि दिखा रहा है कि निशानेबाजी में हम कितना आगे पर निकल चुके हैं। जी बिल्कुल, और सोनम को डायरेक्ट एंट्री मिली है इस वर्ल्ड कप में, और कायरो में जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें उन्होंने रजत पदक जीतकर यहां डायरेक्ट एंट्री हासिल की है। और काफी पिछला उनका जो रिकॉर्ड है घरेलू सर्किट पे भी और बाहर भी अच्छा प्रदर्शन उनका रहा है। और यहां पर निराशा मुझे हुई जो 10 मीटर एयर राइफल पुरुष वर्ग का रिजल्ट, मतलब एक ऐसा लग रहा था रिपीट हो गया है कहीं ना कहीं पेरिस ओलंपिक में, जो अर्जुन बबूता का हम सब ने देखा था मुकाबला, कैसे शीर्ष पर चल रहे थे, काफी समय शीर्ष पर रहे, फिर दूसरे तीसरे स्थान में भी बने हुए थे। और एक सीरीज, अब निशानेबाजी इतना क्रूअल खेल है कि एक सीरीज आपका अगर खराब चला जाए, जैसे उन्होंने 9.8 उनका एक सीरीज गया तो 5वें स्थान पर खसक गए और इतने करीब आकर एक बार फिर जो हार्ट ब्रेकिंग पदक से चूकना जो हुआ उनका, तो वही मैं जैसे आप बात कर रहे थे कि ओलंपिक के लिए 4 साल खिलाड़ी तैयारी करते हैं और वहां अगर आपका प्रयास कम रहता है या आप पदक से बहुत दूर रह जाते हैं तो वो उतना परेशान नहीं करती, लेकिन एकदम करीब आकर चौथे 5वें नंबर पे रहकर जब आप चूकते हैं तो उस झटके से बाहर निकलने में बहुत समय लगता है। वही शायद लक्ष्य के साथ हो रहा है, वही शायद अर्जुन बबूता के साथ हो रहा है, वही चिराग सात्विक के साथ हो रहा है। तो ये सब अभी करियर के जो अभी काफी करियर इनका बाकी है, तो एक चैंपियन बनने के लिए आपको इन मेंटल ब्लॉक्स से निकलना भी सीखना होगा। और अब बात क्रिकेट की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच कल से बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार मैच सुबह 9:30 से शुरू होगा। श्रृंखला का दूसरा मैच 24 अक्टूबर से पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में, जबकि तीसरा और अंतिम मैच 1 नवंबर से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। लेकिन उससे पहले जया से सुनते हैं कि कल का मौसम और कल की पिच क्या कह रही है। बांग्लादेश के खिलाफ 2-0 से टेस्ट सीरीज जीतने के बाद अब भारत की नजर न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज पर है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC के नजरिए से भारत के लिए यह टेस्ट सीरीज काफी अहम है। अगर भारत इस सीरीज को 3-0 से जीतने में सफल होता है तो उन्हें WTC के फाइनल में पहुंचने में आसानी होगी। वहीं न्यूजीलैंड की टीम की बात करें तो उनका अब तक का एशिया दौरा अच्छा नहीं रहा है। श्रीलंका के खिलाफ खेली गई टेस्ट सीरीज में उन्हें 2-0 से हार का सामना करना पड़ा था। कल से शुरू हो रहे मैच के दौरान बारिश होने की काफी संभावना है। पिच को पिछले कई दिनों से ढक कर रखा गया है। यहाँ स्पिनरों को उस तरह की मदद नहीं मिल पाएगी। विराट कोहली की बात करें तो उन्होंने अपनी पिछली 8 टेस्ट पारियों में 2 शतक लगाए हैं। हालांकि इससे पहले वे काफी समय तक फॉर्म में नहीं थी। वहीं टिम साउदी लगभग 2 सप्ताह पहले न्यूजीलैंड के कप्तान थे। हालांकि श्रीलंका में मिली क्लीन स्वीप के बाद उन्होंने कप्तानी छोड़ दी। टेस्ट क्रिकेट में 400 विकेट हासिल करने से वे सिर्फ 18 विकेट दूर हैं। भारतीय पिचों पर अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए वे अपनी टीम की मदद कर सकते हैं। शुभमन गिल अगर फिट नहीं होते हैं तो गिल की जगह सरफराज खान को प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है और KL राहुल नंबर 3 पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। भारतीय टीम के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि वे एक अतिरिक्त स्पिनर खिलाए या तीसरे तेज गेंदबाज को मौका दे। इसका फैसला शायद इस बात पर निर्भर करेगा कि टॉस से पहले कितनी बारिश होती है और उस समय की परिस्थितियां कैसी रहती हैं। स्पोर्ट्स स्कैन, जया भारती।
इस बीच कल से शुरू होने वाले टेस्ट मैच से पहले कप्तान रोहित शर्मा ने बताया कि हर टीम के साथ हमारी एक अलग चुनौती है और हमें ये सोचना है कि हम और कितना बेहतर कर सकते हैं। हमारे लिए सभी टीम के सामने जब हम खेलते हैं, कोई भी टीम के सामने, हमारे लिए हर एक अलग अलग टीम अलग अलग चैलेंजेस लेके आते हैं। न्यूजीलैंड एक अलग टीम है, उनके चैलेंजेस अलग होंगे। हमने उनके साथ काफी क्रिकेट खेला है, उनके प्लेयरों को जानते हैं, उनके स्ट्रेंथ वीकनेसेस जो भी है जानते हैं उनको। बट मैं ये बहुत बार कह चुका हूं कि हमारे लिए जो जरूरी होगा वो ये है कि जो हमने पिछले सीरीज में किया उससे अच्छा हम ये सीरीज में कैसे कर सकते हैं। ऑपोजिशन चाहे कोई भी हो, लेकिन हमारे लिए जरूरी क्या है कि हम अपने आप को कैसे और अच्छा कर सकते हैं। वहीं कोच गौतम गंभीर ने कहा कि हम एक ऐसी टीम चाहते हैं जो एक दिन में 400 रन भी बना सके और 2 दिन लगातार खेलकर मैच ड्रॉ भी कर सके। वर्ल्ड क्रिकेट में हर टीम की अपनी आइडियोलॉजी है, हर टीम की अपना तरीका है खेलने का। मैं अपनी टीम की बात कर सकता हूं कि हमारे पास उस तरीके के भी खिलाड़ी हैं जो एक दिन में 400 साढ़े 400 रन लगा सके, और ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो 2 दिन टेस्ट मैच बैटिंग कर सके, 2 दिन टेस्ट मैच को ड्रॉ करने के लिए, और उसी तरीके की क्रिकेट हम खेलना चाहते हैं, बाकी और किसी तरीके की क्रिकेट नहीं। गौतम गंभीर ने साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि हमें सिर्फ मैच जीतना ही है। ड्रॉ ठीक है, हम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हमें ऐसे खिलाड़ी हमारे पास हैं जो 400 रन भी बना सकते हैं और मैच ड्रॉ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, और ये कहने के लिए कारण है कि बांग्लादेश के खिलाफ हमने देखा कि जिस तरह से दूसरे टेस्ट में बारिश हुई, काफी खेल नहीं हो सका, लेकिन भारतीय टीम ने 2 दिन में टेस्ट मैच जीतकर। लेकिन मोना, बांग्लादेश एक अलग टीम है और न्यूजीलैंड बिल्कुल निश्चित तौर पर बांग्लादेश अलग टीम है, न्यूजीलैंड अलग टीम है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना होगा कि ये न्यूजीलैंड वही टीम है जो श्रीलंका से 2-0 से हार कर आई है, बुरी तरह हार कर आई है। स्पिनरों के खिलाफ जो प्रदर्शन उनके बल्लेबाजों का रहा है वो कितना शर्मनाक रहा है, और इस टीम में केन विलियमसन नहीं है जो उनके हम अक्सर ट्रम्प कार्ड साबित होते हैं, चोट के कारण बाहर है, और आज बेन सीयर्स भी बाहर हो गए हैं, तो एक थोड़ी सी कहीं न कहीं आक्रमण उनका कमजोर लग रहा है। और एम चिन्नास्वामी पर मैच हो रहा है, वो स्पिनरों की मददगार विकेट है। जब श्रीलंकन स्पिनर्स का सामना नहीं कर पाए तो हमारे पास तो रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा जैसे स्पिनर है, और जरूरत पड़ने पर कुलदीप यादव और अक्षर पटेल भी है। तो न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के लिए बहुत दिक्कत होने वाली है। और फिर यशस्वी जायसवाल का फॉर्म आपने देखा ही है कि वो किस फॉर्म में है। शुभमन गिल अगर फिट होते हैं, बैटिंग अच्छी है, विराट कोहली, रोहित शर्मा जरूर यहां पर अपने जो करियर की ढलान पर हैं, वो एक अच्छा प्रदर्शन कर ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले आत्मविश्वास बढ़ाना चाहेंगे। विराट कोहली की फॉर्म पर सब पर नजर होगी। विराट कोहली के फॉर्म पर हमेशा ही नजर होती है सबकी। मुझे लगता है सचिन तेंदुलकर के बाद सबसे ज्यादा स्क्रूटनी अगर किसी खिलाड़ी पर जो प्रदर्शन का दबाव है वो विराट कोहली है, लेकिन 9000 टेस्ट रन पूरे करने से 53 रन पीछे हैं और बहुत ही लीजेंडरी प्लेयर है। तो जैसे कोच गौतम गंभीर ने भी कहा, एक फॉर्म, एक मैच और एक श्रृंखला के आधार पर हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए किसी खिलाड़ी को लेकर। और विराट कोहली ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका जो पैशन है, जो जज्बा है और जो इंथुजियाज्म है, वो आज भी वैसे ही लगता है जो पदार्पण के समय था। मोना, लगभग 3 मैच हम यहाँ पे खेलेंगे, उसके बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के 5 मैच, कुल 8 टेस्ट मैच हमने खेल रहे हैं। तो क्या बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के जो 5 टेस्ट मैच है, उसके ये जो 3 टेस्ट मैच हम पहले खेल रहे हैं, इसको एक प्री टूर्नामेंट मान सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं मान सकते, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पीछे अलग है, ऑस्ट्रेलिया के टीम कॉम्पोजिशन अलग है, ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज अलग है, ऑस्ट्रेलिया के तेवर अलग है, और हमें विदेशी सरजमी पर खेलना है। यहां हम अपनी घरेलू उपमहाद्वीप की पिचों पर खेल रहे हैं, रैंक टर्नर पिचेस हैं, हमारे पास अच्छे स्पिनर है, और वहां ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलिंग अटैक का सामना करना है। कल अगर भारत अपने टीम का चुनाव करता है तो बेस्ट 11 के अंदर आप 5 बॉलर देखना चाहेंगे कि 5 बैट्समैन देखना चाहेंगे? मुझे लगता है कि यहां भारत 5 गेंदबाजों को लेकर उतरने की रणनीति अपना सकता है, जिस तरह से सामने वाली टीम का भी कॉम्पोजिशन है और जो मैदान की प्रकृति है। मोना, वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा, हम आपसे बहुत बात करना चाहते थे। बहरहाल आज के इस अंक में बस इतना ही। चलते चलते हम आपको बता दें कि पीवी सिंधु डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। कल 8:30 पर आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।